नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया। न्यायालय ने पुनरीक्षण के समय पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को पुनरीक्षण अभियान में आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों को भी शामिल करने पर विचार करने का सुझाव दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक रांची में संपन्न। बिहार और झारखंड के बीच वर्षों से लंबित इंद्रपुरी जलाशय से जुड़े मामले का हुआ निपटारा। और निगरानी जांच ब्यूरो ने पटना में शिक्षा विभाग के लिपिक अशोक वर्मा और किशनगंज में एक अमीन निरंजन कुमार को 1-1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश सुधांशु थूलिया और जे बागची की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पुनरीक्षण कार्य संविधान के दायरे में है। हालांकि पीठ ने पुनरीक्षण कार्य के समय पर सवाल उठाया। न्यायालय ने कहा कि पुनरीक्षण कार्य बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ही क्यों हो रहा है, इसे पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को अगर नागरिकता की जांच करनी थी तो उसे यह कार्य पहले करना चाहिए था। इधर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग को न्याय के हित में पुनरीक्षण अभियान के दौरान आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों को भी शामिल करने पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि क्या इलेक्शन के पहले ये ड्राइव पूरी हो जाएगी। उस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 60% लोगों का सत्यापन डॉक्यूमेंट पहले आ चुके हैं, केवल 40% बचे हुए हैं। 28 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी। इधर मामले के एक याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के सुझावों से बिहार के करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुझाव दी कि हमारे विचार से प्राथमिक दृष्टि में न्यायिक संगत यही होगा कि आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए, अपने एपिक कार्ड को स्वीकार कीजिए, राशन कार्ड को स्वीकार कीजिए। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कारण बताइए कि आप क्यों नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत है उन लोगों के लिए जिन्होंने बार बार कहा था कि वोटबंदी का खतरा है। ये खतरा भी टला नहीं है। फिर आगे 28 तारीख को देखेंगे। लेकिन एक पहले कदम के रूप में मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम करना चाहता हूं कि इस देश में जो वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का खतरा था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कुतरने की जो कोशिश थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। मैं उसको सलाम करता हूं। राजद के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड को मतदाता पुनरीक्षण अभियान में शामिल करने का जो सुझाव दिया है, उससे इस प्रक्रिया में अंतर दिखेगा। मुझे बेहद खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने टाइमलाइन भी दिया है कि 28 को हम फिर सुन लेंगे, देखेंगे क्या हालात है। तमाम सवाल माइग्रेंट्स को लेकर के जो हम लोगों के मन में था, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मन में भी था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टाइम लाइन के बारे में बात की, लेकिन इन दस्तावेजों के इंक्लूजन से, जिसका मैं समझता हूं डायरेक्शन दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, इससे फर्क पड़ेगा। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के समय में भी कई बार गहन पुनरीक्षण हो चुका है। एक विषय जो अभी चला है SIR, देखिए वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण कई बार हुआ। आपका जमाना भी था, कांग्रेस जो आज कह रही है कि SIR क्यों हो रहा है, उनके जमाने में हुआ ना, कई बार हुआ। अच्छा, उसमें इतने डॉक्यूमेंट दे दिए, 11 डॉक्यूमेंट है, कोई एक तो दे दो। इसमें दिक्कत क्या है, पता नहीं क्यों इसको एक मुद्दा बनाया।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पुनरीक्षण अभियान को लेकर उच्चतम न्यायालय का जो सुझाव आया है वे उसका स्वागत करते हैं। आज आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने भी सुझाव दिए हैं कि आधार कार्ड को, पैन कार्ड को या राशन कार्ड को आप जोड़ें, जो कि स्पष्ट है कि पहले से जो फॉर्मेट दिए गए हैं उसमें आधार का डिटेल देना है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। उसको मानना इसलिए नहीं बात है कि 2003 के पहले जो लोग बिहार में नहीं थे या भारत के नागरिक नहीं है उसको कैसे हम इनरोल करेंगे। भारत का संविधान कहता है कि जो भारतीय होगा वही मतदाता होगा, इसलिए SIR का जो अभियान चल रहा है इसको चलने देना चाहिए। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत करती है। एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? बुद्ध से जिन निकालने वाले संविधान के विरुद्ध क्यों बार बार भ्रम फैलाते हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान क्यों करते हैं? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महागठबंधन के लिए निराशाजनक बताया। निश्चित तौर पर स्वागत योग्य फैसला है। माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है संविधान के दायरे में ही दिया है, और जिस तरह से विपक्षी पक्ष असंवैधानिक कर रहे थे, धरना प्रदर्शन और जंगल राज की याद कर रहे थे, उनके ऊपर एक समझिए कि तमाचा या सीख कह सकते हैं। और एक और चीज जो एड ऑन हुआ है कि इसको मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया है कि वोटर ID और राशन कार्ड और जो हमारा आधार कार्ड है, ये तीनों को जो उनका वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है उसमें इसको मान किया जाएगा। तो ये भी अच्छा निर्णय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधि शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में अंतर राज्य सहयोग से जुड़े पारस्परिक मुद्दों पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बैठक में बिहार और झारखंड के बीच लंबे समय से लंबित इंद्रपुरी जलाशय से जुड़े मामले का निपटारा कर लिया गया। उन्होंने बताया कि किशनगंज में प्रस्तावित बांध के निर्माण को लेकर भी पश्चिम बंगाल के साथ सहमति बन गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि लंबे समय से इंद्रपुरी जलाशय का मामला था, उसको भी सॉर्ट आउट करने का काम किया उन्होंने कि 775 MAF पानी डिस्चार्ज होता है, उसमें से लगभग 5.75 बिहार को मिलेगा और 2.0 MAF झारखंड को देने का निर्णय लिया गया। ये लंबे समय से विवाद में था, इसको सबकी सहमति हो गई और साथ साथ किशनगंज में जो बराज बनने हैं उस पर भी बंगाल और सबकी सहमति प्राप्त हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। निगरानी की विशेष जांच इकाई ने पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में तैनात प्रधान लिपिक अशोक वर्मा को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लिपिक एक शिक्षिका से मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के एवज में घूस ले रहा था। वहीं निगरानी की टीम ने किशनगंज जिले के तौला पंचायत में पदस्थापित अमीन निरंजन कुमार को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अमीन जमीन मुआवजे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। इधर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के पटना, सहरसा और सीतामढ़ी स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छापेमारी में करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। दूसरी तरफ निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने मद्य निषेध विभाग के TSP अभय प्रसाद यादव के खगड़िया के कृष्णानगर और पटना के फुलवारी शरीफ स्थित आवास पर छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी में निवेश और जमीन के कई कागजात जब्त किए गए।
आरा की एक अदालत ने चर्चित हरिजी गुप्ता हत्याकांड मामले में सभी 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिन दोषियों को सजा सुनाई गई है उसमें अमर कुमार, रितेश महतो, रंजन यादव, बउआ और राजू यादव शामिल हैं। गौरतलब है कि 3 वर्ष पूर्व हरिजी गुप्ता का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी। समस्तीपुर डाक प्रमंडल ने बीमा के क्षेत्र में एक दिन में 1 करोड़ 4 लाख रुपए का प्रीमियम जमा कर राज्य भर में पहला और देश भर में 10वां स्थान प्राप्त किया है। डाक अधीक्षक दिनेश शाह ने बताया कि 9 जुलाई को आयोजित महालॉगिन दिवस पर समस्तीपुर डाक प्रमंडल ने ये उपलब्धि हासिल की। भारत में महालॉगिन डे पीएलआई आरपीएलआई का रखा गया था, जिसमें हम लोग पूर्व से 10 दिन 15 दिन पहले से तैयार किए थे कि इस बार महालॉगिन के दिन मिनिमम 1 करोड़ नया प्रीमियम का लक्ष्य हम लोग रखे थे, जो हम लोग कल 9/7/2025 को 1 करोड़ लगभग 4 लाख प्रीमियम हासिल किया है, जो बिहार में प्रथम स्थान हासिल किया और ऑल ओवर इंडिया में पूरा 10वां स्थान हासिल किया है। प्रसिद्ध लोक कलाकार और रंगकर्मी भिखारी ठाकुर को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। भिखारी ठाकुर का जन्म वर्ष 1887 में बंगाल प्रेसिडेंसी के शाहबाद में हुआ था। उनकी मृत्यु 10 जुलाई 1971 को हुई थी। विदेशिया, बेटी बेचवा और कवर खिचौर उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भिखारी ठाकुर को बिहार में लोक नाट्य परंपरा का जनक और भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में भी याद किया जाता है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान जमुई जिले के चकाई में सबसे अधिक 32.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। समस्तीपुर के काशीपुर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अखिलेश राय और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले में अब तक 2 करोड़ 70 लाख रुपए मूल्य के जेवरात बरामद किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मामले में 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूर्णिया के जानकी नगर में एक अनियंत्रित 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा क्षेत्र के खीरीडीह पंचायत में नवनिर्मित स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम के निर्माण पर 2 करोड़ रुपए की लागत आई है। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक पिकअप वैन से 56 कार्टन शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया। न्यायालय ने पुनरीक्षण के समय पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को पुनरीक्षण अभियान में आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों को भी शामिल करने पर विचार करने का सुझाव दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक रांची में संपन्न। बिहार और झारखंड के बीच वर्षों से लंबित इंद्रपुरी जलाशय से जुड़े मामले का हुआ निपटारा। और निगरानी जांच ब्यूरो ने पटना में शिक्षा विभाग के लिपिक अशोक वर्मा और किशनगंज में एक अमीन निरंजन कुमार को 1-1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।